हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 84 बोला है हमारा, अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइट सेल X and by connected in series containing electrolyte FeSO4 and ZnSO4 until 2.8 gram of Fe deposited at the cathode of cell X. How long did the current flow? Calculate the mass of Zn deposit at the cathode of cell by molar mass Fe equal 56 ग्राम मोल इनवर्स Zn इक्वल, ये मैं Zn का मोलर मास दिया हुआ कितना दिया हुआ है 65.3 ग्राम मोल इनवर्स, और ये मैं यहाँ पर भी 1F इक्वल 96500 कोलाम मोल इनवर्स। क्या क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर कि कौन सा करंट है यहाँ पर हमारा स्टेडी करंट है कितने एम्पियर का 2 एम्पियर का, जो हमारा पास हो रहा है 2 इलेक्ट्रोलाइट से। क्या यहाँ पर हमारा स्टेडी करंट है, जो हमारा करंट कितने एम्पियर का है, करंट हमारा यहाँ पर 2 एम्पियर का है, जो हमारा पास हो रहा है क्या हो रहा है, जो हमारा पास हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर हमारा स्टेडी करंट है कितने एम्पियर का 2 एम्पियर का, जो हमारा यहाँ पर पास हो रहा है 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल के। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट कौन सा करंट होता है? स्टेडी करंट हमारा वो करंट होता है जो हमारा बैटरी के अंदर पाया जाता है, मतलब डीसी वाला करंट जो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेडी करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का मतलब होता है स्टेडी करंट, ठीक है। स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट कितना है, आई की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू में दे रखी है 2 एम्पियर, जो हमारा पास हो रहा है 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल के बीच में, जो हमारा पास हो रहा है 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल से, ठीक है। सेल कौन कौन से है? सेल का जो हमारा एक सेल का नाम है हमारा एक्स है, और दूसरे सेल का नाम है हमारा बाई। और ये सेल जो हमारे कनेक्टेड है सीरीज में, सेल एक्स एंड बाई कनेक्टेड है, हमारे एक्स एंड बाई सेल है हमारे कनेक्टेड है सीरीज में, कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट हमारे कंटेन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोलाइट हमारे कंटेन कर रहे हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहे हैं FeSO4, दूसरा कंटेन कर रहे हैं ZnSO4। यहाँ पर हमें FeSO4, दूसरा हमें ZnSO4, ये हमें इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है अंटिल 2.8 ग्राम ऑफ Fe डिपोजिट एट द कैथोड। यहाँ पर हमारा 2.8 ग्राम ऑफ Fe जो है क्या है, यहाँ पर हमारा 2.8 ग्राम Fe है, हमारा डिपोजिट हो रहा है किसके ऊपर? कैथोड पर। जो हमारा 2.8 ग्राम Fe है वो हमारा डिपोजिट हो रहा है किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर ऑफ सेल X। इसके ऊपर जो हमारा Fe है डिपोजिट हो रहा है किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर ऑफ सेल X, किसके ऊपर? ऑफ सेल X के ऊपर। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, उसने पूछा है मतलब यहाँ पर हमारा कितना टाइम तक, मतलब कितने टाइम तक हमारा यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। मतलब यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड करनी है टाइम की वैल्यू, ठीक है। आगे बोला है उसने कैलकुलेट द मास ऑफ जेडन, हमें यहाँ पर मास फाइंड करना है किसका? जेडन का, जो हमारा डिपोजिट है किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर, कैथोड ऑफ सेल बाई। यहाँ पर मास फाइंड करना है जो हमारा डिपोजिट है किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर, जो कि ऑफ सेल बाई के ऊपर, ठीक है। तो आगे लिखा है मोलर मास दे रखा है किसका? Fe का, और हमें यहाँ पर जेडन का मोलर मास दे रखा है, और हमें यहाँ पर ये 1 फराडे की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या कहते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने यहाँ पर गिवन दिया हुआ है आई की वैल्यू। आई में क्या होता है? आई बताया करंट, स्टेडी करंट कितने दिया हुआ है 2 एम्पियर, कितना? 2 एम्पियर का, ठीक है। आगे उसने हमसे बोला है ZnSO4 अंटिल 2.8 ग्राम ऑफ Fe, मतलब ये क्या दिया हुआ है? हमें वेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये हमें वेट दिया हुआ है, जो हमारा 2.8 ग्राम Fe क्या है, जो हमारा 2.8 ग्राम Fe है हमारा डिपोजिट हो रहा है कैथोड पर ऑफ सेल X, किसके? सेल X के, ठीक है। तो यहाँ पर W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? W की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2.8, W की वैल्यू कितनी होगी? W की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2.8, ठीक है। आगे हमें यहाँ पर 2.8 ग्राम, कितना? 2.8 ग्राम, ठीक है। आगे हमें यहाँ पर मोलर मास दे रखा, मतलब MB की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? MB की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है Fe दिया हुआ 56 ग्राम, ठीक है। Fe कितना दिया हुआ है? Fe दिया हुआ है हमें यहाँ पर 56 ग्राम मोल इनवर्स, कितना? 56 ग्राम मोल इनवर्स। मतलब यहाँ पर हमें ये MB की वैल्यू दी हुई है, कितना है? MB की वैल्यू 56 ग्राम, इसके लिए Fe के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू की फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी है T की, टाइम मतलब हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। सोल्यूशन किसका है? सोल्यूशन हमारा FeSO4, सोल्यूशन किसका? सोल्यूशन हमारा यहाँ पर FeSO4 का। तो Fe हमारा जो सोल्यूशन के अंदर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? वो होगा हमारा Fe2 पॉजिटिव फॉर्म, किसमें? Fe2 पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव ने हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करा, क्या? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करा, और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा Fe में, और ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हो जाएगा हमारा यहाँ पर कन्वर्ट Fe में, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसे होगी? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2, ठीक है। तो आगे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा W इक्वल जेड आई टी, W इक्वल जेड आई टी, ठीक है। तो आगे हो जाएगा W इक्वल जेड, जेड का फॉर्मूला क्या होता है? जेड का फॉर्मूला होता है हमारा, ऊपर आ जाता है हमारा MB अपॉन NF आई टी, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा W वैल्यू कितनी हो जाएगी? W वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.8, कितना? 2.8 MB। MB की वैल्यू कितनी होगी? MB की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से
56, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है हमारे से 2, एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ की वैल्यू होती है 96500 कोलाम मोल इनवर्स, कोलाम मोल इनवर्स। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी हमारे 96500, ठीक है। आ गया आई, आई मतलब करंट, करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2, क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी, और टाइम की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। आगे हो जाएगा हमारा टी को हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। इधर क्या हमारा 2.8, हमने क्या करा, हमने ये 2 और 96500 को हम ले गए इधर मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इधर हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 96500, अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा हमारा 56 × 2, अपन में क्या गया, अपन में आ गया हमारा यहाँ से 56 × 2, कितना आ गया 56 × 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है पहले उसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से हमने ऊपर से डेसिमल हटाया, नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा हमारा 10, 10 के बढ़ जाएगा यहाँ पर डेसिमल, डेसिमल के बाद हमारी 1 डिजिट नीचे बढ़ गया हमारा यहाँ से 10, ठीक है। यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 2 से हमारे 2 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और हमारा ये यहाँ पर है 28 और यहाँ पर हमारा 56, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं, जाएगा हमारा 2 टाइम, कितना टाइम जाएगा, जाएगा हमारा 2 टाइम, ठीक है। हमने यहाँ पर 28 के मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 56, 28 के मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 56, ठीक है। अब 9650 यहाँ पर हमारा 9650 को डिवाइड करा किससे, 2 से, हमने यहाँ पर 9650 को डिवाइड करा किससे, 2 से, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 4825, कितना आ गया हमारा, हमारा आ गया 4825, ठीक है। तो हमारा यहाँ टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया हमारा यहाँ पर 4825 सेकेंड, टाइम आ गया हमारा यहाँ पर 4825 सेकेंड, की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर टाइम की, ठीक है। आगे उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे, आगे उसने क्वेश्चन हमसे बोला था हमें मास फाइंड करना है, किसका, मास ऑफ जेडन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर, मास ऑफ जेडन फाइंड करना है, जो कि हमारा डिपोजिट हो रहा है, मास ऑफ जेडन फाइंड करना है जो हमारा डिपोजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हमारा डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लगेगा हमारा फराडे का सेकेंड लॉ, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं हम, तो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा हमारा अप्लाई फराडे सेकेंड लॉ, अप्लाई फराडे सेकेंड लॉ, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा हमारा फराडे का सेकेंड लॉ, ठीक है। फराडे का सेकेंड लॉ का हमारा फॉर्मूला होता है, फराडे का हमारा सेकेंड लॉ का फॉर्मूला होता है मास ऑफ, मास का डिपोजिट हो रहा है, मास डिपोजिट हो रहा है हमारा एफ का, मास ऑफ एफ डिपोजिट, क्या मास जो हमारा एफ का मास यहाँ पर डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। और हमें वैल्यू उसकी फाइंड करनी है, अपन में क्या आता है, अपन में आता है हमारा मास ऑफ जेड एंड डिपोजिट, मास ऑफ जेड एंड डिपोजिट, मास ऑफ जेड एंड डिपोजिट, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इधर क्या आता है, इक्वल में यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर आता है हमारा इक्विवेलेंट बेट, इक्विवेलेंट बेट किसका आता है, इक्विवेलेंट बेट आता है जो हमारे दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट बेट, इक्विवेलेंट बेट ऑफ एफ, यहाँ पर आता है इक्विवेलेंट बेट किसका, एफ का। अपोन में क्या आता है, अपोन में आता है हमारा इक्विवेलेंट बेट, अपोन में क्या आता है, अपोन में आता है हमारा इक्विवेलेंट बेट, इक्विवेलेंट बेट ऑफ जेड, इक्विवेलेंट बेट ऑफ जेड, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मास ऑफ एफ डिपोजिट, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सबसे पहले उसने गिवन दिया हुआ, क्या गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में, उसने हमें क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर गिवन दिया हुआ है मास ऑफ एफ डिपोजिट, यहाँ पर उसने हमें मास ऑफ एफ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मास ऑफ एफ दिया हुआ है जो हमारा डिपोजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हमारा डिपोजिट हो रहा है, कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 2.8 ग्राम, कितना दिया हुआ है 2.8 ग्राम, उसके यहाँ पे लिखा हुआ है एफ डिपोजिट, 2.8 ग्राम ऑफ एफ डिपोजिट एट द कैथोड, मतलब ये हमें मास दे रखा है किसका, एफ का जो हमारा डिपोजिट है, मतलब ये मास ऑफ एफ कितना हो गया, जो हमारा डिपोजिट हो गया हमारा 2.8 ग्राम, कितना हो गया 2.8 ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एफ, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है जो हमारा मोलर मास होता है या जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एफ यहाँ पर लिख देते हैं इक्विवेलेंट, क्या बोलते लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एफ, ठीक है। और हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है किसके लिए, जेडन के लिए भी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेडन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेड, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एफ कितना दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हमारा एफ दिया हुआ है उसने 56, कितना दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे उसने 56, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेड कितना दिया हुआ है उसने दिया हुआ है यहाँ पर हमें 65.3, कितना दिया हुआ है
65.3 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे हम यहाँ वैल्यू पुट देते हैं। मास ऑफ एफ डिपोजिट वो कितना है, वो है हमारा 2.8, कितना है, मतलब रखा है 2.8। मास ऑफ जेड जो हमारा डिपोजिट हो रहा है, मास फाइंड करना है, हमारा डिपोजिट हो रहा है जेड के ऊपर। ठीक है, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मास ऑफ जेड, मास ऑफ जेड जो कि हमारा डिपोजिट हो रहा है, जो हमारे यहाँ पर डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एफ, इक्विवेलेंट वेट कितने रखा है एफ का, हमें दे रहा है 56, कितने दिया हुआ है 56। अपन में क्या आएगा, अपन में आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेडन, यहाँ पे अपन में आएगा, अपन में आएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट किसका, जेडन का कितना दिया हुआ है, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 65.3, कितना 65.3। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ जेडन, मास ऑफ जेडन जो हमारा डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, हमने अगर हमने 65.3 की मल्टीप्लाई कर दी किससे, 2.8 से, मतलब 2.8 मल्टीप्लाई आ जाएगा 65.3, 65.3। ठीक है, फोन में आ जाएगा, फोन में आ जाएगा हमारा 56, फोन में आ जाएगा, फोन में आ जाएगा हमारा 56। ये कैसा है हमारा, हमने अगर पहले हमने 2.8 इधर रखा। ठीक है, 2.8 हमारा इधर रहेगा। ठीक है, हमने अगर हमने 65.3 था, हम इसको ले गए इधर मल्टीप्लाई में, 65.3 को हम ले गए इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये मास ऑफ जेड एंड डिपोजिट हम इसको ले गए इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब क्या हमने मास ऑफ जेड एंड डिपोजिट को हमने इधर जाने दिया। ठीक है, तो हमने अगर हमने सिंपल 2.8 मल्टीप्लाई में किया, इसका मल्टीप्लाई में था 65.3। ठीक है, इसके फोन में ले गए हम ये 56, इसके फोन में ले गए, इसके फोन में ले गए हम ये 56। ठीक है, तो हमारा जो आया, हमारा आया ये निकल के। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा मास ऑफ जेडन, मास ऑफ जेडन जो हमारा डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा, ऊपर से हमने डेसिमल आया, डेसिमल हटाने के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा हमारा 1 0, यहाँ से हमने डेसिमल हटाया, नीचे कितने जीरो आ गए, नीचे आ गया हमारे यहाँ से 1 0। ठीक है, यहाँ पर गया, यहाँ पर है हमारा 28, इधर हमारा 56 को डिवाइड कर देते हैं, जाएगा हमारा 2 टाइम्स, कितना टाइम जाएगा हमारा यहाँ से 2 टाइम्स। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा, ऊपर बचा हमारा 653, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा हमारा 653। फोन में कितना गया, फोन में आ गया 2 10 और 10, 2 की मल्टीप्लाई करी 10 से कितना हो गया 20, 20 की मल्टीप्लाई करी हमने 10 से कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। ठीक है, तो मास जो आया हमारा जेडन का, जो हमारा मास ऑफ जेडन आया, जो हमारा डिपोजिट हो रहा है, जो हमारा डिपोजिट हो रहा है, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद आ गया हमारा यहाँ से 3.265 ग्राम। मास ऑफ जेड कितना आया, जो हमारा डिपोजिट है वो आ गया हमारा यहाँ से 3.265 ग्राम। इतना मास हमारा डिपोजिट हो रहा है किसके ऊपर, जेडन के ऊपर। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये पूछा था उसने हमने क्वेश्चन में, क्या पूछा था, उसने पूछा था कैलकुलेट द मास ऑफ जेड एंड डिपोजिट, हमारा हमारा कितना मास हमारा डिपोजिट हो रहा है किसके ऊपर, एट द कैथोड के ऊपर ऑफ सेल बाई, किसके लिए, ऑफ सेल बाई के लिए, तुम्हारा इतना मास जो है डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, हमारा इतना मास जो है डिपोजिट हो रहा है, और उसने पहले पूछा था हमसे हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हमें मतलब कितना टाइम लगेगा करंट फ्लो करने में। ठीक है, तो हमारा हमें इतना टाइम लगेगा करंट फ्लो करने में। ठीक है, यही पूछ रहा था बस हमसे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।